जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह एंड टुडे माय टॉपिक इज इंडो चाइना रिलेशन पार्ट 2। इसमें मैं आपको दोनों देशों के बीच की हिस्ट्री, बॉर्डर इशू, जो बेसिक रीजन है दोनों देशों के बीच में, ये प्रॉब्लम्स की शुरुआत कहाँ से होती है उसके बारे में बात करेंगे। और जो 1962 वार हुआ उसके रीजन क्या थे उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये 2-4 पॉइंट्स को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये वीडियो आगे समझने में काफ़ी इजी हो और एक अच्छी और इजी स्टोरी बन सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया और चाइना 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो कि 3 सेक्टर में है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश आता है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है। तो जो ईस्टर्न सेक्टर है, इसे इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन को 1914 में ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सिटी को, अरुणाचल प्रदेश को अपने ब्रिटिश इंडिया में मिलाने के लिए शिमला में एक मीटिंग करते हैं। हालांकि उस समय चाइना तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बायलेटरल तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट बनाकर अरुणाचल प्रदेश को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाता है और वहां पर एक बॉर्डर बनाई जाती है जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश एंड आपको उत्तराखंड है, जहां पर कोई बड़ा इशू नहीं है। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख। यहां पर समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि 1865 में सबसे पहले इंडिया के एक सिविल सर्वेंट जॉनसन ने जॉनसन लाइन बनाया था। इस जॉनसन लाइन के हिसाब से पूरा अक्साई चीन इंडिया के अंडर में था और इसे चाइना को प्रपोज किया गया था, लेकिन चाइना की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद एक चाइना ने भी 1883 में बॉर्डर लाइन बनाया था, जो कि हुंगटा चीन के द्वारा बनाया गया था। उस अप्रोक्सीमेटली सेम था जॉनसन लाइन के, लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने 1899 को एक और लाइन ड्रॉ करता है जिसे मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन्स कहते हैं। और ये मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन अक्साई चीन को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर देता है। यानी कि यदि मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन्स को यदि माना जाए तो आधा अक्साई चीन चाइना के अंडर में 1899 में ही जा चुका था। और इसे भी प्रपोज करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आता है चाइना की तरफ से, लेकिन मन ही मन वो इस लाइन को मानते थे, एक्सेप्ट करते थे। इसके बाद हम आपको मेन कहानी पर आते हैं कि 1947 में इंडिया आजाद होता है और 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में सिविल वार जीतती है और इसके बाद 1950 में ही
चाइना तिब्बत को अब चाइना में मिला लेता है, उसको इन्वेड कर देता है। उस समय इंडिया उसके अगेंस्ट था, लेकिन उस तिब्बत के अलावा भी अपने देश के लिए और भी इम्पोर्टेंट मैटर थे, और सबसे पहला मैटर था पाकिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान धीरे धीरे अमेरिका के करीब जाने लगा था, उससे उसका रिलेशन अच्छा होने लगा था। फिर 1954 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना जाते हैं। उनको काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है, और माओ जेडंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के और चाइना के हेड लीडर थे, और सेकेंड इन पोजीशन में थे चाइनीज प्रीमियर जो इन लाई। तो जो हेड ऑफ लीडर से 4 घंटे की बातचीत होती है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नारा देते हैं, हिंदी चाइनीज भाई भाई, और आपस में बात करते हुए ये करीब 2 साल तक चलता है। तीसरे साल में यानी कि 1957 में चाइना ने लद्दाख में रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। जब चाइना रोड कंस्ट्रक्शन शुरू करता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के जो चाइना में जो हमारा एम्बेसडर थे जी पार्थासारथ, उससे बोलते हैं कि आप किसी भी बात पर चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि बात तो कुछ और करता है और काम कुछ और करता है। 1958 में ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली तिब्बत का जो स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, वो इंडिया में शरण के लिए आते हैं, और इंडिया 1959 में उनको शरण दे देती है, जो कि आज के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैक्लोडगंज के नाम से जाना जाता है। वहाँ आज भी एक तिब्बत का कॉलोनी बसाया गया है, जहाँ दलाई लामा अपने शिष्य के साथ रहते हैं। आगे की कहानी की यदि हम बात करें, 1960 में जो वहां के सेकेंड लीडर थे यानी चाइनीज प्रीमियर जो इन लाई, वहां के मिलिट्री और माओ जेडंग मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर किया है, यानी हम इंडिया पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर जो मैकमोहन लाइन है ना, जिसके बारे में बताया था कि ब्रिटिश इंडिया ने एक एग्रीमेंट बनाकर उनसे जो पूरा अरुणाचल प्रदेश और तवांग शहर को लिया था, अब वहां क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और मैकमोहन लाइन को ब्रीच कर देते हैं और तवांग सिटी को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कैप्चर करते हैं। और 1960 में उनका जो प्रीमियर जवाहरलाल नेहरू इंडिया आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ टेबल पर बैठते हैं और क्या बोलते हैं कि आप लद्दाख से अपना क्लेम करना बंद करो, मैं अरुणाचल प्रदेश से अपना क्लेम करना बंद कर दूंगा। इसके जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने
1954 में जब हम दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई, तो उसमें आपने बोला था कि हमें कोई इंडिया के नक्शे से प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले कि नहीं, हम सीधा सीधा मना करते हैं, हम पंसिल एग्रीमेंट थे उसको हम नहीं मानते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं ठीक है, हम एक पॉजिटिव कोई रास्ता निकालेंगे। और इसके साथ ही 1961 में इंडिया अपना एक फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च करता है। उस फॉरवर्ड पॉलिसी का ये मकसद था, ये पॉइंट था कि जो भी अक्साई चीन में जहां तक हमारी जमीन है उसको धीरे धीरे अपने पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए हमें कैप्चर करना है, हमें रिकवर करना है। लेकिन इस फॉरवर्ड पॉलिसी के हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह नहीं पता था कि इसके अगेंस्ट में चाइना युद्ध पर आ जाएगा, और उसने अपने एक नया पॉलिसी निकाला, आर्म कोएक्जिस्टेंस फोर्स। और उसने ऑर्डर किया कि यदि इंडियन फोर्सेस आगे बढ़ती है तो उसे रोका जाए। और इसके साथ ही 10 जुलाई 1962 को उसने जो सुसुल है, लद्दाख में एक पॉइंट आता है सुसुल, वहाँ के एक गांव पर 500 लगभग 400 से 500 के बीच में चाइनीज सोल्जर आते हैं और गाँव वालों को दबाव देने लगते हैं, इंडिया के अगेंस्ट भड़काने लगते हैं। इसके बाद 22 जुलाई 1962 को इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस को, जिनका फॉरवर्ड पॉलिसी है, वो फॉरवर्ड पॉलिसी में जो जवान जाते थे उनको ये डायरेक्ट आदेश दिया गया कि कोई हम पर फर्स्ट अटैक करे इसका इंतजार नहीं करना है। यदि हमें अपना जमीन चाहिए तो हम फर्स्ट अटैक भी कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा फॉरवर्ड पॉलिसी है शायद वही 1962 वार का मेन रीजन रहा है। इसके बाद धीरे धीरे चाइना ने अगस्त में एक, अब हो जाता है कहां पर, ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है थागला रिज। वहां पर अगस्त में ही अपने 200 लगभग सोल्जर्स को चाइना पहुंचा देता है, और सितंबर होते होते वहां 600 सोल्जर पहुंच चुके थे। और फर्स्ट अटैक जो 1962 वार का जो फर्स्ट अटैक हुआ था 10 अक्टूबर 1962 को, वहां पर हमारे उस पोस्ट पर इंडियन आर्मी के मात्र 56 सोल्जर थे, और लगभग 5:30 में फर्स्ट अटैक लॉन्च करता है चाइना। और हमारे सोल्जर 56 सोल्जर उन 500 लोगों को रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन जब तक ये संभल पाते, 9 बजे के पहले ही दूसरा अटैक किया जाता है, और उसके 1 घंटे बाद ही तीसरा अटैक लॉन्च किया जाता है, जिससे कि सोल्जर अपनी शहादत देते हुए, 56 के 56 सोल्जर अपनी शहादत देते हुए उस पोस्ट को खो देते हैं। इसके बाद से, यानी कि उसके 10 दिन बाद 20 अक्टूबर 1962 से ऑफिशियल इंडिया और चाइना का वार शुरू होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यदि वीडियो को अच्छी लगे तो जय हिंद।